तो यार अपन लोगों ने देखो सिर्फ इतना ही बात किया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एंड प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सिर्फ इतना ही हम लोग का बात हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, बस इतना ही आई गेस कॉन्वर्सेशन हुई थी अपन लोगों की। तो विल मूव फॉरवर्ड टुडे। फाइन। एक सेकंड। ओके फाइन। ओके फाइन, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है and मैं ऑप्शंस देता हूँ आप लोग को। अगर ये वाला क्वेश्चन प्लीज किया हुआ तो मेरे को एक बार बता देना। फाइन। किया हुआ मतलब इन द सेंस मैंने करवाया हो कहीं कभी। ओके, सो आप लोग को इस पे ये बताना है कि विच वन इज मोर स्टेबल। फाइन, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं आप लोग को थोड़ा सा इसका कैच बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप लोग ये नोट करें कि कि न्यूट्रल पीस जो होती है दैट इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीसीज। एंड चार्ज में भी क्या होता है, अगर चार्ज है, ठीक है, एंड वो रुका हुआ, ये बना लो, हाँ, रुका हुआ है, तो वो होता है अनस्टेबल। एंड अगर हम लोग देखते हैं दूसरा केस कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो होता है स्टेबल। फाइन। तो आप लोग को इसमें क्या चेक करना है, आप लोग को ये चेक करना है कि ये जो आपका, हाँ, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ये कितना ज्यादा इस साइड जाएगा। फाइन। जिसमें ज्यादा जाएगा वो राइट आंसर होगा अपना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि देखो, हम लोगों ने अभी अभी ये चीज डिस्कस की कि जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जितना ज्यादा रुका हुआ होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो अगर यहाँ पे ये इस जगह पे ये एक माइनस आई ग्रुप है, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, माइनस आई। ठीक है, तो जितना ज्यादा माइनस आई होगा, ये चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ये उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर, उतना ही ज्यादा ये क्या होगा कि स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को उसमें क्या देखना है, मेरे को दो ऑप्शन बताने कि सबसे ज्यादा नेगेटिव आई किस में होगा, ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, डी में होगा। एंड आफ्टरवर्ड्स आपको ये बताना कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यू गाइस हैव 2 मिनट्स। ठीक है, जल्दी से आप लोग अपना अपना दिमाग लगाएं एंड मेरे को बताएं। एंड आई होप कि आप लोग कॉपी एंड पेन लेके बैठे होंगे, जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ उसको आप नोट भी कर रहे होंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो प्लीज मेरे को बताना। ऑप्शन ए। मालिनी, मेरे को तुम पूरा वो लिख के दो प्लीज।
क्या कहते हैं ऑर्डर, ठीक है, दोनों चीजों का, लाइक अबाउट द कि नेगेटिव आई इफेक्ट किसमें है एंड स्टेबिलिटी किसमें है, तुम तीनों, ठीक है फाइन, मैं 1 मिनट फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, यू गाइस टेक माय ठीक है, अगर समझ में आए तो प्लीज मेरे को बताना। तो माइनस आई का जो होगा, माइनस आई, माइनस आई में आप लोग को ये देखना होगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इधर। तो इट वुड बी ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एंड मैंने अभी अभी बोला कि जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसमें ज्यादा माइनस आई होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, फाइन। तो स्टेबिलिटी में भी देख लेते हैं हम लोग कि टी वुड बी ए, बी, सी, डी, फाइन। तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, सेम स्टेबिलिटी, ओके गुड, चलो। तो विल मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑर्डर एक लिख के दिखा रहा हूँ आपको, वो ऑर्डर याद करना है। ठीक है, आप लोग इसको अपनी अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी से लिखते जाए, मैं ज्यादा देर इसके लिए रुकूंगा नहीं, ठीक है। ये आपका जो ऑर्डर है ये नेगेटिव आई में है, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देखिए एंड आफ्टरवर्ड्स देखिए। हम्म, तो हाँ, ओके फाइन। तो ये जो है ये ऑर्डर है, फाइन। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि जितने भी ग्रुप्स है वो सब नाइट्रोजन के हैं, स्टिल है, मे भी है, फाइन। फिर क्या है कि आपके कार्बन नाइट्रोजन दोनों के शुरू है, ठीक है। तो ये फिर चलना शुरू हुआ आपका, जैसे ही कार्बन के खत्म हुए फिर आपके हेलोजेंस है, ठीक है, फिर आपके ऑक्सीजन के हैं एंड फिर ये, ठीक है। तो ये जो है ये ऑर्डर है जो कि आप लोगों को याद करना है, फाइन। तो इसका कोई शॉर्टकट
या ट्रिक, लाइक ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये ऑर्डर क्या है याद करना है। अभी तो बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, आपको 3 दिन में सिर्फ ऑर्डर ही याद करवा रहा हूँ। फाइन। तो चलिए, अब क्या करते हैं। हाँ, अब मैं आपको एक सेम सवाल देता हूँ। हम्म, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखो पीछे वाले ऑर्डर के हिसाब से सबसे अच्छा क्या है, ए। ये देखो NO2 यहाँ है, एंड फिर क्या आता है आपका, ये क्लोरीन यहाँ है, फिर क्या आता है आपका ये। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट वुड बी ए, सी एंड बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो, ना समझ में आए तो प्लीज मेरे को बताओ। ठीक है, सबको इतना क्लियर है। ओके फाइन। ओके ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, अब मैं आप लोग को कुछ चीज समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या है कि ये मैं आप लोग को बेसिकली क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ, आप ऐसे समझो। ठीक है, समझिएगा। ऐसा समझिए कि एसिड की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, कि सपोजिंगली जो ये वाली स्पीसीज है आपके कंपाउंड में प्रेजेंट, अगर वो स्टेबल है तो एसिड स्टेबल है, हम लोग ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ज्यादा एसिडिक भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोग को, आप लोग इससे अच्छे से समझेंगे। अ, ठीक है, एंड आई वांट अ क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये चेंज कर लेता हूँ। जैसे ही ये हाइड्रोजन इससे अलग होगा, तो ये पॉजिटिव ले जाएगा, ये नेगेटिव ले जाएगा, ये पॉजिटिव ले जाएगा, ये नेगेटिव ले जाएगा, ये पॉजिटिव ले गया, एंड हियर इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो व्हाट विल हैपन इज कि देखो होता क्या है कि ये जो नेगेटिव अब बचा है, एसिड की स्टेबिलिटी बताने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड, जैसे एक कंपाउंड में पूरा पूरा यहाँ लिख के दिखा देता हूँ।
ये वाला जो कंपाउंड है, इज दिस स्टेबल और नॉट? कंपाउंड, ये, क्या ये वाला कंपाउंड स्टेबल है या नहीं? इफ यस, देन एसिड इज स्टेबल एज वेल एज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे इस वाले केस में क्या है कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग जस्ट पीछे कर चुके, तो वी ऑल नो कि एफ इज स्टेबल देन सीएल देन बीआर देन आई। तो इसका ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ए बी सी डी। एंड बेसिकली ये मैंने आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवाना सिखाया है, जैसे तो सॉरी सॉरी, हाँ फाइन। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये मैं आपको धीमे धीमे करके वो बताता जा रहा हूँ। फाइन, तो आई गेस ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब और आगे चलते हैं। तो क्या करते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ एंड आफ्टर दैट आप लोग उसका जल्दी से आंसर दें। एंड सी एल सी एल सी एल सी ओ ओ एच। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो देखो यार, क्या है कि यहाँ पे जैसे ही ये हटेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो 3 - आई ग्रुप है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ठीक है, पर इसके केस में सिर्फ दो ही जगह इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, और इस वाले में एक, और इस वाले में तो कहीं नहीं होगा। इसमें या तो यही का यही रहेगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो डी है वो ज्यादा एसिडिक होगा देन सी। अरे मैंने बी लिख दिया गलती से, कोई दिक्कत नहीं, डी कर लेते हैं। ठीक है, डी सी एंड बी एंड देन ए। तो ये इसका ऑर्डर होगा। फाइन, आई गेस ये चीज भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। हाँ, ओके। सो एक और, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो भी आपको एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली सारे आपके जो क्वेश्चन है ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस अगर आप लोग इसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो लाइक आपसे जो नॉर्मल आपकी किताब के क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं सारी एनालॉजीज पे बेस्ड होते हैं, तो वो भी आपसे हो जाने चाहिए। तो अब देखो इस वाले और पुराने वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है कि इसमें क्या है कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी और सी में एक CH2 बीच में आ गया। तो क्या होगा कि ये ज्यादा दूर चला गया, ये ज्यादा दूर चला गया, तो ये कम पुल कर पाएगा इधर के नेगेटिव साइंस को। फाइन, इधर के नेगेटिव साइंस को, क्योंकि ये कम पुल कर पाएगा तो क्या होगा, ये उतना ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो बी वुड बी मोर स्टेबल देन सी एंड देन ए। ठीक है, तो ये हो गया बी सी ए, ये ऑर्डर हो गया। फाइन, तो आई गेस ये चीज भी आप लोग की क्लियर हो गई होगी। चलो, अब क्या करते हैं, अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। ओके, तो अब एक चीज ये देख लेते हैं कि एक मैं नोट डाल के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नोट क्या है कि CH2 - NH- O- एंड COO-, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। फाइन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी है। एंड चलो आ जाते हैं अब प्लस आई में। ठीक है, तो प्लस आई में, तो प्लस आई में मैं आप लोग को एक ही एग्जांपल से सबको समझा दूंगा। CH3 मैं कुछ लाइन्स अभी बोलूंगा, आप लोग उस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो बेसिकली वो क्रक्स है। वो
मैं आपको बताऊं कि पूरे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स पे वैसे ही सोचना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका थिंकिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं बस इसको कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सोचना क्या है, लाइक किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, लाइक उसका बेस्ट वे क्या है। अब आप लोग जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। देख लो कोई आपका डाउट तो नहीं है। ओके, चलो इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। होता क्या है कि क्वेश्चन को या कहीं पे भी समझना भी हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि सोचना कैसे है, आपका थिंकिंग क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट थिंकिंग बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ यही इतना ही, इतना अगर समझ जाओगे तो हर जगह इफेक्ट्स लगाना सीख जाओगे। फाइन। सोचना क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि इंडिविजुअली एक एटम का कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिविजुअली किसी ग्रुप का कंट्रीब्यूशन क्या है। सपोजिंगली अगर मैंने कोई प्लस आई ग्रुप लगाया है, तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अगर मैंने कोई माइनस आई ग्रुप लगाया है, तो वो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब कि वहां के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है यानी वहां के नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना होगा कि अगर कहीं पे ब्लैंक स्पेस है, अगर कहीं पे चीजें खाली हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना है ताकि वो स्पेस फिल हो जाए। अगर कहीं पे एक्सेस है तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है ताकि वो जो स्पेस है वो उतनी या फिर वो जो जगह है वो नॉर्मली फिल्ड रहे, नॉर्मल कैपेसिटी पे ओवरफ्लो ना हो। हर जगह आपको ये सोचना होगा पूरे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में। अभी ये है, अभी कुछ टाइम बाद आएंगे आपके मेसोमेरिक रेजोनेंस, लाइक नेक्स्ट वही है। फाइन, एंड आफ्टर दैट आपका इलेक्ट्रोमेरिक आएगा, हाइपर कंजुगेशन आएगा। हर जगह हम लोग शिफ्टिंग कर क्यों रहे हैं, शिफ्टिंग करने का क्या सीन है, क्यों शिफ्ट कर रहा है। पहला कारण ये है कि हम लोग को चीजों को ज्यादा स्टेबल बनाना है। सेकेंडली, अगर कहीं पे चीजें लाइक चार्ज है तो उस चार्ज को बैलेंस करना है। ये काम करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स द्वारा। दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को करने का। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपका रीजन है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को करने का, कि आप लोग अगर कहीं पे वॉइड है तो उसमें चार्ज भर देते हैं प्लस इफेक्ट के से, एंड कहीं पे एक्सेस है तो वहां से चार्ज निकाल लेते हैं निगेटिव आई से। ठीक है, सिर्फ इतना ही होता है, इतने में आपका पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देखना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, जो भी मैंने अभी आपको थोड़ा बोला। क्या वो सिर्फ मालिनी को क्लियर है क्या, बाकी किसी को क्लियर नहीं हुआ क्या? ओके, फाइन, तो चलो अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट कि आप लोग को प्लस आई और नेगेटिव आई का ऑर्डर पता है, आप लोग उस हिसाब से सॉल्व ना करें। यू गाइस टेल कि इसमें वॉइड भर रहा है, वॉइड खाली हो रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, कैसे कोई स्टेबल है, कैसे कोई अनस्टेबल है। आप लोग 2 मिनट लेके वो चीज अपने दिमाग में सोचे, क्योंकि अगर आप एक बार वो चीज सोच लेंगे देन वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपका हर कंसेप्ट समझने के लिए। तो फाइन, तो राइटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वही बताना है, एसिडिक ऑर्डर में लिख देता हूँ। एसिड, अरे ये तो बहुत गंदा लिख दिया। चलो भैया, लिखते हैं अपना क्वेश्चन। CH3 CH3 OH। ठीक है, CH3 COH, CH3H, CH3CH2OH, CH3OH। तो दिस इज ABCD। ठीक है, 2 मिनट आराम से सोचो एंड फिर बताओ कि इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। एसिडिक ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पीछे हम लोग क्या देख रहे थे, नेगेटिव चार्ज को कैसे सेटिस्फाई करना, हम लोग वो देख रहे थे। उसके बाद आप लोग दिमाग लगा कि कैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस में सेटिस्फाई हो रहा होगा।
ठीक है, या कंपैरेटिवली किसमें सबसे अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा होगा, अपन लोगों को ये बात बतानी है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताएं। ठीक है, आराम से टाइम दें एंड देन फिर बताएं, क्योंकि अगर ये चीज एक बार क्लियर होगी तो फिर मेरे को बाकी चीजें पढ़ाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ फिर मैं। हम्म, हम्म, तुम फंस गई हो मालिनी। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल वहां होगा। हाँ जवेरिया, ये सही आंसर है। देखो मालिनी, तुमने एकदम उल्टा आंसर दिया है। फाइन है, तो चलो मैं एक बार को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या हुआ दीपिका, तुम ब्लैंक हो या नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो क्लियरली बोल दो। देखो यार, मेरे से कोई वैसा रखने वाली बात नहीं है। ठीक है फाइन, नहीं समझ में आ रहा बता दो, एकदम बिंदास बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क कर लिया जाएगा, तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। तुम रिवाइज करके नहीं है, वो एकदम खुला बोल दो, मैं कोई चिल्लाने नहीं वाला। ठीक है, हाँ बिल्कुल भी तुम लोग पे भड़क नहीं रहा, ना भड़कता हूँ, मेरी आदत नहीं है। फाइन, बट नहीं समझ में आ रहा तो लाइक तुम लोग के ये बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे को बता दो, आराम से मैं समय और लेके समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ रहा है, देख लो, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक है, पहले खुद से सच बोलो, बाद में मेरे से बोलना। ठीक है। हम्म, देखो सुनो, ये CH3 क्या है आपका, है प्लस आई। ठीक है, ये प्लस आई है। प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना। अब ये हटाया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज चला गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड यहाँ पे इतना सारा इलेक्ट्रॉन होगा कि यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हो गया। तो दो नेगेटिव चार्ज होंगे, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे सबसे कम नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि स्टेबल तो कोई भी नहीं है, लेकिन अनस्टेबल सबसे ज्यादा ये है। तो देखो, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो इसको कर दो क्या, ए, फिर बी, फिर सी, एंड देन डी। तो ये होगा आपका ऑर्डर। ओके फाइन, तो ये आपका ऑर्डर होगा। चलिए, ठीक है, तो आगे सब क्लियर होगा। नहीं हो तो अभी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चल फिर आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और, एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज आप लोगों के लिए है। पहले आप लोग बस मेरे को इतना ही बताइएगा कि किसमें पॉजिटिव आई लगेगा, किसमें नेगेटिव आई लगेगा, एंड किसमें like, क्या लगेगा। ठीक है, या किसी में दोनों ही नहीं लगेगा। तो मैं लिख रहा हूँ, ए CH3COOH, ठीक है, बी ClCH2COOH, एंड आफ्टरवर्ड्स क्या है कि COH, CH2COO, एंड आफ्टरवर्ड्स H। ठीक है, तो इसमें बताओ, इसमें पॉजिटिव आई है या फिर नेगेटिव आई है? ठीक है, एट द सेम केस तीनों में बताओ। ठीक है, तीनों में क्या क्या लगेगा? 2 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, सोचे, अपनी पेन कॉपी में लिखे एंड देन मेरे को बताएं।
माइनस आई एंड व्हाट अबाउट सी? सी प्लस आई। ओके 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 ओके। मेरे को सब लोग क्या कर, सबसे पहले सी का लिख के बताओ कि सी, व्हाट इज सी? ठीक है, तो मेरे को सी का बताओ कि सी क्या है। इज सी प्लस आई और माइनस आई? ठीक है, सिर्फ सी का लिखो जल्दी से। सी, यू गाइस आर सेइंग इट्स प्लस आई। ओके 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 फाइन गुड। ठीक है, एंड दीपिका तुम्हारा आई गेस बी गलत है। ठीक है, एनीवेज चलो मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो यार, ये फर्स्ट वाला तो प्लस आई बहुत सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये हो गया प्लस आई। अब इस पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि ये देखो, ये जो है ये है माइनस आई, एंड ये जो है ये है प्लस आई। प्लस आई। ठीक है, तो देखो इसका क्या है कि ये माइनस आई ये बहुत स्ट्रांग है, एंड ये क्या है, ये वीक है इसके कंपैरिजन में। तो क्या होगा, ये जो लो होगा, ये माइनस आई होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर खिंच जाएगा। इसमें आते हैं। तो ये जो है ये है माइनस आई, एंड ये वीक है, वीक है। ठीक है, इसमें देखो ये कहाँ आ रहा है यार, ये देखो कितना वीक है। ठीक है, तो ये वीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स ये है आपका प्लस आई, पर ये भी वीक है। पर ये क्योंकि डिस्टेंस में भी दूर है, वीक भी है, क्या इसलिए क्या होता है कि इसका जो ओवरऑल आता है वो होता है प्लस आई। तो इट विल बी नोन एज प्लस आई। ऑर्डर होगा, इट वुड बी बी सी ए। सी ए से बड़ा इसलिए कि कहीं ना कहीं इसमें माइनस आई तो है ना, थोड़ा कम है लेकिन है तो, इस वजह से बी सी ए। आई गेस ये चीज भी क्लियर होगी। ठीक है, तो आपका अगला क्लास तो कोई है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5-10 मिनट थोड़ा सा ले रहा हूँ। ठीक है, रहना कहीं कोई भाग के नहीं जाएगा। ठीक है, भाग के अगर जाओगे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा फिर कभी। हाँ, ओके फाइन, आई गेस चीजें जो होंगी वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो क्लियर है तो प्लीज एक बार बता दो। ओ एच इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सी प्लस आई। देखो यार, ओ एच इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, अपनी साइड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पुल करने का कोशिश करेगा। फाइन, बट क्या होगा कि वो थोड़ा सा दूर है तो अच्छे से पुल नहीं कर पाएगा। दैट्स इट, ये एक रीजन होता है। ठीक है, डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट में मैटर करती है। ठीक है, आई गेस आप चीजें समझ गए होंगे। दो ये मेसोमेरिक या रेजोनेंस में कम होती है। ठीक है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे तो थोड़ी सी यार होती है। आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को और समझा देता हूँ कि देखो, ये मैं बस उसका थ्योरी लिख रहा हूँ मैं आप लोग को, कोई खास, लेकिन इतनी देर से मैं यही करवा रहा हूँ तो मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, के ए एच प्लस ए माइनस। ठीक है, के अच्छे से, के, तो के ए क्या है? तो, तो देखो, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा ये के ए होगा। फाइन, तो मोर द एसिडिक, मोर के ए इज, तो के ए ठीक, क्योंकि क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में आपको ये कंपेयर करने को आएगा। ठीक है,
अभी आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपेयर करने के लिए आएगा। फाइन। तो आप लोग को ये चीज देखनी होगी इसमें। आई गेस ये वाला चीज भी क्लियर है। एंड चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम लोग अलग अलग अब नई नई चीजें समझते हैं। ओके फाइन। तो and एक और कंसेप्ट चलो यहीं पे समझा देते हैं। पी के ए, व्हाट इज पी के ए? ठीक है, पीएच हो गया ये। ठीक है, लॉग 10 के ए। तो सीधा सीधा ये समझो कि पी के ए जितना कम होगा एसिडिक कंपाउंड उतना ज्यादा होगा। ठीक है, आई गेस ये चीज आप लोग को पता है कि अगर किसी की जो पीएच वैल्यू है वो 3 है तो वो ज्यादा एसिडिक माना जाता है पीएच वैल्यू 4 से। ठीक, तो ये चीज आई गेस आप लोग को क्लियर ही होगी। ठीक है, इतने दिन से आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो क्लियर होगा आई विश। बट नहीं है तो ये, अगर इतना ये चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज मेरे को बता दो, मैं अभी अभी दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आई तो जल्दी से बोलो, मैं समझा देता हूँ अभी, अगर आप लोगों ने इसमें नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके फाइन, धर्म सर ने करवाया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ग्रेट। तो फिर आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा हूँ मैं आप लोग को वो लिख के दिखाता हूँ। एक ऑर्डर है, आप लोग को याद करना है। ऑर्डर, ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। ठीक है, एसिडिक नेचर। फाइन, तो ये लोग जल्दी ये आप लोग जल्दी से लिखने का कोशिश करें। हाँ, तो देखो यार, ये सेम वही चीज है जो अभी हम लोग इतनी देर से करते आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस पे हटाएंगे एंड आफ्टरवर्ड्स आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग को खुद पता होने, लाइक आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ये वाली लाइन देखो जरा आप लोग पहले, ये काफी इंटरेस्टिंग लाइन है, इससे सवाल आता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ कि उसमें स्पेशली ये वाटर एंड अल्कोहल। फाइन, एंड इसका एक एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन क्या होता है आपका? एक्सेप्शन इज दैट CH3OH methanol has more acidic nature than water। ठीक है, दैट्स इट, इसका बस ये एसिडिक नेचर है। ये एक एक्सेप्शन है जो आप लोग को पता होना चाहिए। ओके फाइन, सो विल मूव फॉरवर्ड। अब आप लोग जरा एक, मैं आप लोग को क्वेश्चन समझाता हूँ, आप लोग देखिएगा। COOH, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। OH,
ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। लाइक ये एक आप ऐसे समझ लो एक सॉर्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है। फाइन, ठीक है। इसको ओ ओ एच एंड इसके बाद CH3। ओके फाइन। अब आप लोग समझिएगा कि होएगा क्या, रिंग में क्या होएगा अगर यहाँ से, पेन चेंज कर लेता हूँ भाई। अगर यहाँ से रिंग से ये H हट जाता है, H हट जाता है, H हट जाता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब आप लोग सुनिएगा, इस माइनस चार्ज को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। व्हाट NO2 इज नेगेटिव आई, व्हाट CH3 इज पॉजिटिव आई। तो क्या होगा कि तो क्या होगा कि जो, एक सेकंड, ओके फाइन। आज थोड़ा ट्रेन ज्यादा निकल रही है, ठीक है। आप लोग को सुनने में दिक्कत होती हो, इस वजह से मैं स्टॉप कर देता हूँ, बट क्या छोड़, एनीवेज। यहाँ क्या है, यहाँ है नेगेटिव आई। नेगेटिव आई क्या करेगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दैट विल मेक दिस स्टेबल, ठीक है। एंड व्हाट दिस इज पॉजिटिव आई, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या होगा, ये इसको अनस्टेबल कर देगा, अनस्टेबल। तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आती है, एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आती है, उस कैटेगरी को मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कैटेगरी क्या है। उसमें क्या होगा, ऐसे ही रिंग बनी होगी, ठीक है। आप लोग को कंपेयर करने के लिए आएगा, ऐसे ही रिंग बनी होगी। आफ्टर दैट उस रिंग में क्या होगा कि ऊपर कुछ कुछ बना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे CWH था, कुछ भी हो सकता है, फाइन। एंड नीचे लाइक मैं आप लोग को एक और पेन का इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा पे कुछ कुछ ग्रुप्स लगे होंगे, एंड आफ्टर दैट आप लोग को बताना होगा वेदर द होल स्ट्रक्चर इज स्टेबल और नॉट, ठीक है। तो एक इसका कैच भी होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर वो मेटा पे लगा दिए जाते हैं तो वो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको वर्बली बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज इसको नोट करें, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्थो और पैरा पे ही सिर्फ वर्क करते हैं, दे कांट सर्कुलेट या दे कांट ऑपरेट फ्रॉम मेटा, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी भाषा में लिख ले। ऑर्थो पैरा में वो लोग जब लगते हैं तो ही काम करते हैं, मेटा में जब लगते हैं तो वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि वो आप लोग को सबसे पहले चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे तो जो लगा है वो सब सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जो एग्जामिनेशन जो सेट करेगा, जो क्वेश्चन पेपर आपका सेट करेगा, वो कई कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल देता है क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो स्टेप वन होता है कि आपको सबसे पहले कंपाउंड देख के जज करना है कि हाँ भाई ये ऑर्थो या पैरा पे अगर लगा है तो वर्क करेगा वहां पे या नहीं करेगा। कुछ होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, कुछ होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। अब इसकी बात आई गेस हम लोग अगले लेक्चर पे ही कर पाएंगे, तो टाइम हो गया। फिर भी आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा बी, देन होगा ए, देन होगा सी, ठीक है। तो आई गेस ये चीज क्लियर है, ठीक है, कि हुआ क्या है, कैसे हुआ। हाँ, तो इतना सब कुछ क्लियर है आप लोगों को, फिर आगे प्रोसीड किया जाए। तो क्लियर है, चलो तो अच्छी चीज है यार। हाँ, चलो फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन लोग आगे चलते हैं, कहाँ से, कहाँ पे आगे चलते हैं, अब अपन लोग आगे चलते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, फाइन। तो आई शो यू गाइस, चलो नई हेडिंग डालते हैं, नई शुरुआतें करते हैं।
ठीक है, मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट। फाइन। तो अब ये चीज क्या है, बात करते हैं। तो आई गेस रेजोनेंस आप लोगों को याद ही होगा, याद है आप लोगों को? लाइक बी ट्रू, अगर याद है तो बता दो, नहीं तो फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेकिन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये बोला है, तो ऐसा नहीं कि तुम लोग जबरदस्ती का बोल दो कि नहीं नहीं सर आता नहीं है। फाइन, आता है तो बताओ, रेजोनेंस याद है? नहीं तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ, कुछ करवाऊँ। रेजोनेंस आता है, याद है आप लोगों को? यस या नो लिखें। ओके, ग्रेट। वी ट्रू, मेरे को कोई, मैं आपके बारे में अच्छा है बुरा नहीं सोचूंगा अगर आता होगा या नहीं आता होगा। ठीक है, मैं कोई जज नहीं करने वाला। ठीक है, आता होगा तो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं आता होगा तो फिर मैं कल करता हूँ। चलो भैया, सबको आता है तो फिर बढ़िया बात है, शुरू की जाए आगे की बातें। मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट, मोटा कैसे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, बात की जाए इसके बारे में क्या है। तो देखो, ऐसा समझो, CH2, CH, CH, फाइन, एंड CH2OH। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है इन ग्रुप, वो बढ़ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये क्या होगा, ये एक टाइप से, ये जो चीज होगी, ये, अरे, ये जो चीज होगी ये होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप। एंड सपोजिंगली जस्ट, चलो मैं एक बार इसको बना के दिखाई देता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे अपन लोग, CH2 लिखा, CH लिखा, CH लिखा, CH2 लिखा, OH, एंड हाँ, तो ये पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, ये एंड में नेगेटिव ही होना। ठीक है, ये ओके फाइन। तो क्या हुआ कि देखो, इतनी सी चेन में, इतनी ये इतनी सी चेन में, ये देखो इतनी सी ये चेन में पहले कोई चार्ज नहीं था। अब इस चेन में क्या हुआ कि एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या हो गया, एक टाइप से इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हो गए। इसको कहते हैं हम लोग प्लस M, जहां पे चेन चेन में आ रहा है। फाइन, अब और आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। CH2 ले लो, एंड CH, CH2, हाँ चलो ये ले लो। ओ, ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे उठ के इसकी तरफ जाता है, NO2 में, मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये क्या होगा कि सारे चीजें एक एक जो होंगी वो खिसक जाएंगी। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि CH2 प्लस हो गया, एंड CH, CH2 O नेगेटिव, ये चीज, हाँ, ये ठीक है। तो क्या हुआ कि अब देखो, अब इतनी सी चेन में क्या हुआ,
वापस से आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड इसके बाद क्या है कि हाँ, ये शो करेंगे आपका माई नेगेटिव एन। ठीक है, तो हाँ हाँ फाइन, चलिए आगे चलते हैं। तो आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक लाइन में डिफरेंस बता देता हूँ आपको। मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ आता है, मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस। ठीक है, देखो अंतर क्या होता है कि जहां जहां पे भी if the electron withdrawing slash donating probe is a carbon probe, तो क्या हो जाता है, ये रेजोनेंस हो जाता है। any group except कार्बन ग्रुप, जैसे आपका NO2 था या OH था, सपोजिंगली यहाँ जाके ये COOH हो गया। ठीक है, तो जैसे ही जहां पे भी आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो रही है, वो आपकी क्या कहते हैं, सी वाले एटम के थ्रू होने लगेगी। ठीक है, जो ज्वाइनिंग एटम है, जैसे NO2 में N था, ठीक है, और COOH में क्या होता है, आपका C होता है। जहां पे C आने लगेगा वहां हर जगह हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भाई साहब रेजोनेंस हो रहा है। अगर वहां पे C नहीं आ रहा होगा, सिर्फ आपका NO2 लाइक एनी अदर एटम देन C, तो हम लोग बोलेंगे कि यार ये मेसोमेरिक है। ठीक है, तो इतना ही अंतर है। ठीक है, और इससे कोई खास अंतर नहीं है। तो आई गेस ये बहुत ही बेसिक सी चीज थी, आप लोग समझ गए होंगे। ओके, इतनी चीज क्लियर होगी। एंड अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फाइन, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कुछ कुछ बना ओके। अच्छा हाँ, चलो पहले आपको यही बता देता हूँ कि क्या होता है कि ये देखो, ये है, ये आपके हेलोजन है। तो क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे उतारेंगे। ठीक है, नीचे उतारेंगे तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, एक ही लिख के दिखा देता हूँ, चलो। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे क्या होगा आपका x। ठीक है, एंड यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लाइक ऐसे कुछ कुछ होने लगेगा। ठीक है, आप लोग प्लस माइनस देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो ऐसे ऐसे आ रहे होंगे, ऑर्थोमेटा पैरा पे यहाँ पे ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये टाइप का मैंने आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। ठीक है, तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनेगा। फाइन, तो इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ रहे हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, मतलब कि जो हेलोजन है दे एक्ट एज अ प्लस M ग्रुप एंड नेगेटिव I ग्रुप। मैं लिख देता हूँ, दे एक्ट एज प्लस M एंड नेगेटिव I ग्रुप। ठीक है, एंड आप लोग समझिए। ठीक है, आप लोग हर बार लाइक, मैं तो आपको सारी चीजें फैक्चुअल बता ही दूंगा कि ये होता है, ये होता है। बट अगर आप एग्जाम में बैठे एंड आपके सामने कोई नया कंपाउंड है, तो आप लोग प्लीज उसको जरा एक बार चेक कर लीजिएगा कि व्हाट इट विल डू। ये प्लस आई करेगा, ये नेगेटिव आई करेगा, ये प्लस M करेगा, या माइनस M करेगा, ये क्या करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा आप लोग एक बार देख लिया करिए।
ये मेरी एक एडवाइस रहेगी। एंड जो चलिए अगली चीज जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, इट इज कि जो प्लस जो एम इफेक्ट होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई इफेक्ट, ठीक है। ये ज्यादा पावरफुल, मोर पावरफुल, ठीक है। प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आई, ठीक है। माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। बट इसमें क्या है, एक्सेप्शन क्या है कि इन केस ऑफ हैलोजेंस प्लस आई ग्रेटर देन प्लस एम, ठीक है। प्लस तो खैर ये होते ही नहीं है, रुको माइनस या लिख ही देता, चलो ठीक है। एंड माइनस आई ग्रेटर देन माइनस एम। क्या पता कहीं ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे जो आपके हैलोजेंस है वो प्लस एम या प्लस आई की तरह यूज हो, ठीक है। इट इज अ रिलेटिव थिंग, इसलिए मैंने ये लिखा। बट आई गेस आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो इतना सबको क्लियर हुआ? चलो ठीक है, तो मैं थोड़ी सी और चीजें बताता हूँ फिर वाइंड अप करता हूँ। अब देखना, अब मैं कुछ कुछ चीजें आप लोग को बना के क्या लाइक बताता हूँ। हाँ, ओ एच, ठीक है। एंड तो क्या मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब आप इस चीज को लाइक मैं गोले बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि ये ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। ठीक है, चलो मैं रहने देता हूँ। अब सुनिए आप लोग कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रिंग से डायरेक्टली क्या गलत लिखूंगा मैं, अगर लोन पे है, ठीक है। रिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, जैसे फोर्थ रिंग में ओ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो अगर जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन वो क्या करेगा, वो जो जो डायरेक्टली अटैच एटम का जो ग्रुप है वो हाँ वो पॉजिटिव करेंगे, शो करेंगे। फाइन, आई गेस दिस इज क्लियर विद बेसिक्स था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ और भी कुछ लिखता हूँ, ठीक है। तो हम्म, तो अब मैं सॉरी चलो एक चीज को बना के, फाइन, तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या होगा कि देखो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चला जाएगा, एंड ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर आ जाएगा। हाँ, हम्म, हाँ ये वाला जो आपका वो है चार्ज है ये ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा कि इससे जो है ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आप जितने भी मैंने बनाए हैं, वैसे मैं अभी तो नहीं, अभी तो टाइम हो गया, कल तो मैं खैर बनाऊंगा ही इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर।
आप लोग एक बार घर से खुद से बना के आइएगा, ठीक है, ताकि टाइम बचे कल। होता क्या है कि रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम पाई बॉन्ड से अपने, मैं लिख देता हूँ, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा जुड़ा सीधा सीधा मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे एन है, अगर एन किसी से पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एंड वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन द होल ग्रुप ऑफ एटम विल बी नेगेटिव आई। ठीक है, क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ऊपर, ना कि नीचे देता है। तो ये अंतर होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। तो आई गेस ये चीज थोड़ा सा आप लोग को क्लियर होगा। अब मैं अभी तो नहीं, कल ऑर्थो पर अभी आप लोग को समझाऊंगा। तो फाइन, आज के लिए देखो इतना ही है। किसी को कुछ ना समझ में आया हो या कोई दिक्कत हो तो प्लीज मेरे को बताओ। क्या होगा इस जवेरिया को ही क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है तो बताओ, दोबारा पढ़ाएंगे, इसमें क्या। -m वाला रिपीट कर दो। ओके भाई, देखो सुनो। देखो होगा क्या, बिकॉज एन जो ओ है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो एन के एटम अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, एन ओ नेगेटिव, एन पॉजिटिव, दिस दिस दिस। फाइन। तो अब क्या होगा कि जो रिंग है वो अपने एटम्स इधर दे देगी। सो हाउ इट विल बी लाइक, ओ एन, ओ माइनस एन इधर, पॉजिटिव, हाँ भाई, पॉजिटिव, दिस दिस। ठीक है, अब क्या होगा कि ये देखो, अब ये पूरा जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस पूरी रिंग में घूमेगा। रुको मैं बनाता हूँ। एंड
फाइन, एंड जो फाइनल होगा वो यही बन जाएगा। ये 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 तो क्या हुआ देखो, अगर जो ये है, ये जो नाइट्रोजन है, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, वो अगर डबल बॉन्ड के थ्रू किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ है, तो होगा कि वो इलेक्ट्रॉन ऊपर ले लेगा। ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर ले लेगा। फाइन, तो उसको उस केस में क्या होगा कि हम लोगों को ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ जाएगा। अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ गया, तो क्या होगा कि जो ऊपर जो नीचे वाली रिंग है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड जो हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, तो उस केस में इट विल एक्ट एज माइनस एम, दिस ग्रुप विल एक्ट एज माइनस एम। फाइन, so is it clear now?